फिर उन सत्संग धारा के ध्यान में धनी मातंग देव आज बारमती का निर्माण किया। धार्मिक आदमी और सब रखेश्वर ऋषि मुनि सब धर्म बारमती पंथ का निर्माण किया और सब आदमी इधर बैठे थे और धनी मातंग देव ने सबको आशीर्वाद दिया और देशवासी तमाम देशवासियों को शुभेच्छा पाठवी और शुभेच्छा दिया। मातंग देव और माँ लखड़ी देवी कच्छ की ओर प्रयाण करते हैं। क्यों? धनी मातंग देव को एक जगह पे नहीं रहना था और बचपन से तय किया था कि पूरे देश के अंदर जितने भी भारत के राज्य हैं और राज्य के अंदर आज भी धनी मातंग देव की नामना है, बारमती पंथ की नामना है। और मामेय देव जो आगम में बोला, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञान मामेय देव ने समझाया और मामेय देव चौथा पुत्र मातंग देव, लोणंग देव, मातई देव और मामेय देव। और मामेय देव की जो विचारधारा और मामेय देव की जो आगम वाणी भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल की जो मामेय देव ने जो बातें रखी है और बातें की है देशवासियों के लिए और विदेशों के लिए और वर्तमान के अंदर ये कली काल के अंदर क्या क्या होगा, कैसा जमाना आएगा, कैसा आदमी होगा और आदमियों का विचार कैसा होगा और आदमी किस ढंग के होंगे, कैसी इसकी विचारधारा होगी, सब आगम वाणी के अंदर मामेय देव ने समझाया। ये दूसरा दौर मामेय देव का आगम वाणी का चलेगा। लेकिन अभी जो धनी मातंग देव और इसके साथ धार्मिक और सामाजिक तमाम आदमी बैठे हुए हैं और आज प्रतिज्ञा ली है और प्रतिज्ञा के साथ कच्छ के जो आदमी थे पूरे तैनात के अंदर बहुत आदमी कच्छ के भी थे। उस टाइम की बात करता हूँ 1250 पहले की। उसके अंदर एक भला जी रोसिया था, भला रोसिया इसका नाम है और वो भी प्रतिज्ञा ली थी और उसके साथ इसकी धर्म पत्नी माँ पाली देवी और पाली देवी और भला रोसिया मातंग देव को कच्छ आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि है परमात्मा दीनानाथ, हमारा कच्छ छोटा जरूर है लेकिन धार्मिक है और संतों का वास है। कच्छ कर्म का कोट है। क्यों कि कच्छ के अंदर माँ आशापुरा का वास है और जगत पितामह जगत कल्याणकारी कोटेश्वर महादेव और माँ चामुंडा, दादा मैकण और पीर पैगंबर ये कच्छ के अंदर पूरे कोने के अंदर इर्द गिर्द ये संतों का वास है, देवियों का वास है और कच्छ कर्म का कोट है। जति सती शीलवंती ये कच्छ के अंदर सब रहते हैं और धनी मातंग देव को आमंत्रित करते हैं कि है परमात्मा, आपको कच्छ आना ही होगा। और धनी मातंग देव ने हंसते हुए बोला कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, मैं कच्छ जरूर आऊँगा और कच्छ की भूमि हमें बहुत प्यारी है। वैसे तो पूरा भारत
कि भूमि हमें प्यारी है, लेकिन कच्छ की भूमि, पवित्र भूमि के ऊपर मैं एक दिन जरूर आऊँगा। बलारोसिया को खुशी हुई और माँ पालई देवी उसको भी खुशी हुई कि हम आज हम धन्य हो गए। क्यों कि मातंग देव ने आमंत्रण और वायक, जिसको हम वायक बोलते हैं, और आमंत्रण वायक स्वीकार लिया। और उस टाइम फड़ थे सोपारी, और सोपारी मातंग देव को देते हैं कि फड़ के स्वरूप में कि है परमात्मा जगतपति, ये मेरा आमंत्रण, ये मेरा वायक आप स्वीकारो और कच्छ में आप पधारो। और ये बलारोसिया कच्छ के अंदर जहाँ माँ रवेची का आज वास है, उस रहो गांव का रहने वाला बलारोसिया आज मातंग देव को आमंत्रित किया है। और दोनों को खुशी हुई कि आज हमारा कच्छ पवित्र होगा, आज हमारा गांव पवित्र होगा, हमारी भूमि आज पवित्र होगी कि ईश्वरी अंश परमात्मा अजर अमर तत्व दीनानाथ आज हमारे घर पधारेंगे। बलारोसिया कच्छ के अंदर वापस आता है और धनी मातंग देव ने भी तय किया और लखनी देवी को बोला कि अपने को कच्छ चलना ही है। और खुशी की अपरंपार नहीं रही। गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर बलारोसिया ने आनंद की लहरें फैला दी कि हमारे गांव के अंदर, रव गांव के अंदर ये परम चेतना आ रही है, जिसका नाम है धनी मातंग देव, जन्म का नाम है दामोदर देव, और ये हमारे गांव के अंदर पधारेंगे। मातंग देव लखनी देवी को बोलता है कि देवी वो समय आ गया है, वो समय आ गया है, अपने को कच्छ चलना ही होगा। तभी लखनी देवी विनंती किया कि हे परमात्मा, आपका आदेश शिरोमान्य होगा, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगी। मातंग देव के साथ धर्म प्रेमी, सज्जन प्रेमी, मान पुरुषों सब साथ में रहो गांव के अंदर आ रहे हैं। और मातंग देव ने बलारोसिया को संदेश भेजा कि मैं रहो गांव आ रहा हूँ, कच्छ के अंदर आ रहा हूँ। कोरम्बा डूंगर जहाँ बारमती का निर्माण हुआ, जैसे हम कारुम्बा डूंगर बोलते हैं, कच्छी में कारुम्बा बोलते हैं, पालीताना के बाजू में कोरम्बा डूंगर है, उसके अंदर मातंग देव ने तपस्या की और बारमती का निर्माण किया। और उसके बाद आज वो तिथि अजवारी सातम, उस तिथि को हम पूरे आनंद और उल्लास से मनाते हैं। और लाखों की तैनात कारुम्बा डूंगर, पालीताना, कदमगिरी के अंदर आते हैं, लाखों के आदमी इधर आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मैसूरी समाज, लेकिन पूरे भारत के देशवासी, तमाम धार्मिक, सामाजिक, तमाम देश के आदमी इर्द गिर्द जो रहते हैं वो भी, और विदेशों के आदमी भी कभी कदमगिरी के अंदर, पालीताना के अंदर, जहाँ अभी बाबा सीताराम का भी वास हुआ है, और बाबा सीताराम के चरणों में भी नमन वंदन। क्यों कि बाबा सीताराम का नाम भी आज पूरे विदेशों के अंदर है। बाबा सीताराम का नाम आज भी रोशन है, उसके चरणों में नमन वंदन नारायण भाई देवरिया का। क्यों हम एक आदमी धार्मिक और सामाजिक है, हम कोई संत महात्मा नहीं है। नारायण भाई देवरिया एक साधारण आदमी है, लेकिन संतों का आशीर्वाद है। आज जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज कच्छी है, फिर भी मैं हिंदी में
कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, क्योंकि देशवासियों को पता चले कि धनी मातंग और बारामती का निर्माण कैसे हुआ, धनी मातंग ने क्या क्या काम किया, जो आज उसका एक महीना धार्मिक प्रवाह चल रहा है। हर महीना धार्मिक हर समाज के आदमी को मनाने का अधिकार है। वो अधिकार हमारे भारत के अंदर बंधारण ने दिया है। रमज़ान महीना मुस्लिम भाइयों का है और रमज़ान महीना खुशी से मनाते हैं। और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो श्रावण मास भी मनाते हैं और माघ मास भी मनाते हैं। और महेश्वरी समाज पूरा माघ महीना आनंद और उत्सव से मनाते हैं। हर आदमी को धार्मिक सामाजिक मनाने का अधिकार हमारे भारत ने दिया है। तो आज का दिन एक खुशी का दिन, खुशहाली का दिन, सातम का दिन, जहाँ बारामती का निर्माण हुआ है। लाखों की मेदनी, लाखों के तैनात उधर आते हैं। आज मातंग देव का नाम पूरे देश और विदेशों के अंदर इसकी नामना है। फिर उस ध्यान के ऊपर कि कच्छ की तैयारी सब संते कर लिए, धार्मिक सामाजिक, और मातंग देव कच्छ की तरफ रवाना होने की तैयारी। उस टाइम तो कोई गाड़ियां तो थी नहीं और बैलगाड़ी थी, या तो पैदल चलना था। लेकिन मातंग देव ने तय किया कि हमें पैदल जाना है, क्यों आज पैदल एक यात्रा होती है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में पैदल चला, महात्मा गांधी जी, और ऋषि मुनि सब पैदल चले। कोई सुविधा, कोई बैलगाड़ी, कोई कार, उसमें कभी नहीं बैठे। संत हमेशा पैदल चला है। क्यों कि हमारे देश में आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। महात्मा गांधी जी पूरे देश के अंदर पैदल चला और न्याय की लड़ाई लड़ी। सत्यमेव जयते। गांधी जी ने सत्य की लड़ाई लड़ी, तभी तो देश आज आज़ाद है। देश के अंदर संतों का और वीर पुरुषों का खून है। आज हम आज़ाद हैं। आज़ादी के बारे में कभी हम बात करेंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हमारे भारत के अंदर खुशी से मनाया जाता है। तो आज मातंग धनी और धार्मिक आदमी सब कच्छ की तरफ पैदल रवाना हुए हैं। और बला रोसिया और माताजी पाले देवी को पता चला कि अजरम तत्व मातंग देव आ रहा है, और खुशी हुई और गांव के अंदर संदेशा भेज दिया कि मातंग धनी आ रहा है। और पूरे गांव के जितने भी आदमी थे और भला रोसिया और माताएं, हमारी बहनें, साधु और संत धर्मगुरु सब इकट्ठे हुए और धनी मातंग देव को लेने के लिए जा रहा है। और क्या बोलता है, सामने जा रहा है, स्तुति कर रहा है, अगरबत्ती, धूप और शरणाइए सामने मातंग देव को लेने के लिए भला रोसिया जा रहा है। उसके साथ सभी आदमी जुड़ गए और बड़ा रोसिया और धर्मगुरु और धर्म प्रेमी आज स्तुति करते हैं। और क्या बोलते हैं, हे देव मुझा तारिये तू तारण ए यार असा के हे आजो रे देव आसरू उमारो हे तारिये तारण ए आरनी ए देव मुझा अगरता धूप कवे
ज माता गजे रे देव मोल में उमारो हे अगर ए धूप एक वे जनी ये दिव मुझा अंगण में मोरा ए गुणे जा घर में हे जे जे रे देव वदामणा उमारो हे अंगण में मोर चुणे जनी ये देव मुझा अंगण में ढोल ए गुणे ज घर में हे जे जे रे देव वदामणा उमारो हे अंगण में हे डोल हे गुणे जनी। बला रौसिया और माँ पाली देवी और धर्म प्रेमी गांव वासियों सब मातंग देव को लेने के लिए जा रहे। बोला कि तारी है तू तारणहार असा के तोजो है आसरो। है परमात्मा दीनानाथ, आज हमें खुशी है, आज जगत के पालन है, जगत के पितामह आज हमारे घर के आंगन में आ रहे हैं, हमारी भूमि पवित्र होगी। है पितामह, आज जगत के पालन आ रहे हैं, जो कुछ है तुम है, तुम्हारे वजह से हम सुखी हैं दादा। तारी है तो तारणहार असा के दादा तो जो आसरा है पितामह। अगर एक ही आसरा है तो आपका सुख दुख के निवारण है आप, और हमारे पितामह भी है, हमारा धर्म गुरु है, हमारा सदगुरु भी है, सब कुछ आप ही आप। आज भला रोसिया की आंख में से आंसू आ गए। मातंग देव को सामने देखा, देख के मातंग देव के चरणों में शीश झुकाया कि धन्य है प्रभु, आज हम धन्य हो गए। और जंगल के जानवर, जंगल के पशु सब नाचने लगे और मोर गुनगुनाने लगे। आंगन में मोर नचे। मोर को पता चल गया कि आज परमात्मा दीनानाथ हमारी भूमि के ऊपर आ रहा है, और आंगन में ढोल बज रहा है, शरणाइयाँ बज रही है, गूंज रही है, और मोर भी आवाज़ कर रहा है, असी तरवर जा मोरला ने कंकर पेट परा, ऋतु आवे तो न बोलिए तो वैया फाट पड़ा। आज मोर पक्षी जो भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी, वो भी गूंजने लगा और गुनगुनाने लगा कि हमारी भूमि के ऊपर एक परम चेतना, परमात्मा आ रही है। क्यों? वो भी एक राष्ट्रीय पक्षी है, और पक्षियों को भी पता चलता है कि आज कोई आदमी आता है, कोई आदमी मामूली नहीं है, कोई साधारण आदमी नहीं है, वो अजरम तत्व है और गरीबों का बेली है। और सब देशवासी और पूरे जंगल के जितने भी जानवर है और झूमने उठे और खुशी से, और सब आवाज़ जानवर अपने अपने आवाज़ में बोलने लगे और खुशियाँ मनाई वो लोग। आज रव गांव के अंदर पधारे हैं और रव गांव के अंदर आश्वासन दिया। धनी मातंग देव, धार्मिक आदमी सब साथ में थे, और माँ पाले देवी और माँ लखनी देवी और तमाम देवी देवताओं, बहनों, भाइयों सब आंगन में बैठे हैं और मातंग देव का चरण स्पर्श किया और पावन प्रसादी लेते हैं। और पावन प्रसादी जो पैरों की जो प्रसादी होती है, और गंगा जल ऊपर डालते हैं और गंगा जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद उसकी प्रसाद सब आदमी लेते हैं। उस प्रसाद का अनुवादन इस एपिसोड के बाद जरूर करेंगे।
जय धनी मातंगदेव, जय अलखदेव, जय सदगुरु महाराज।